वालेकुम। अच्छा जो स्टमक एज़ एन ऑर्गन है ना, उसके बाद हमने इंसान के अंदर ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस करना है। ठीक है? और हम अगर ऑर्गन सिस्टम की बात करें, ह्यूमन के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है। सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम आ जाता है। स्केलेटल सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी का स्केलेटन, हमारी बॉडी का ढांचा बनाता है। ठीक है? ये किससे मिलके बनता है? ये बोन्स से, हड्डियों से, कार्टिलेज, कार्टिलेज नरम हड्डी को बोलते हैं, और टेंडन्स भी कार्टिलेज होते हैं जो एक हड्डी को मसल्स के साथ जोड़ते हैं। जो मसल्स को हड्डी के साथ जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। अच्छा, स्केलेटल सिस्टम का क्या काम होता है? ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, यानी हमारे ढांचे की वजह से ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है जिसके ज़रिए मसल्स अटैच होते हैं। इसके अलावा ये मूवमेंट करवाने में मदद करते हैं। इसके अलावा जो हमारी बोन्स हैं, इनके अंदर ही ब्लड सेल्स भी बनते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स, खून जो बनता है वो हमारे ब्लड सेल्स में जो है वो बोन्स में ही बनता है। इसके अलावा ये मिनरल्स को, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह को, फास्फोरस को स्टोर भी करते हैं। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल सिस्टम्स। उसके बाद हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी में डाइजेशन का काम करता है। इसमें डिफरेंट जो ऑर्गन्स होंगे ना हमारी बॉडी के, वो मिलकर डाइजेशन का काम करवाते हैं। जैसे हम बात करें माउथ की, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है? इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी आ जाते हैं, लीवर, पेनक्रियाज वगैरह। ये सारे ऑर्गन्स है ना, ये आपस में मिलते हैं और मिलके फिर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। यानी थोड़ा थोड़ा काम सारे करेंगे और डाइजेशन हो जाएगी। एक जो है वो ऑर्गन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा डाइजेशन के लिए, सारे मिलके जो हैं डाइजेशन करवाएंगे। ये सिस्टम जो है डाइजेशन करवाता है फूड की, और फूड की एब्जॉर्प्शन भी करवाता है। जो आपका माउथ है ना, वहाँ से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेशन होगी खुराक की। उसके अलावा जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इसमें खुराक की एब्जॉर्प्शन जो है स्टार्ट हो जाती है, जहाँ खुद खुराक को एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और ब्लड से आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को, सेल्स को जहाँ पे भी ज़रूरत होती है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है? इसमें लंग्स आ जाता है, आपका ट्रैकिया आ जाता है, ब्रोंकाई वगैरह आ जाती है। ये सिस्टम क्या करता है? एक्सचेंज में हेल्प करता है। वो गैसियस एक्सचेंज किस किस के दरमियान होती है? बॉडी पार्ट्स और इन्वायरमेंट के दरमियान जो होती हैं। यानी दो टाइप की गैसेस को एक्सचेंज किया जाता है, ज़्यादातर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन को माहौल से लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को माहौल में भेज दिया जाता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है। उसके बाद मस्कुलर सिस्टम आ जाता है। मस्कुलर सिस्टम में हमारे स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं, ऐसे मसल्स जो हमारे ढांचे के साथ, स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच हैं। जो लिखा हुआ है ना, स्केलेटल मसल्स विच अटैच टू बोन, जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं, ये मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूव कर सकती है, बोन्स मूव कर सकते हैं, ये मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा लोकोमोशन। अच्छा, मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या फ़र्क होता है? मूवमेंट का मतलब होता है आप एक ही जगह पे बैठे हो लेकिन बॉडी के पार्ट्स मूव कर रहे हैं, तो इसको मूवमेंट बोलते हैं। लेकिन लोकोमोशन का मतलब है एक पूरे ऑर्गेनिज्म का एक जगह से दूसरी जगह मूव आउट हो जाना। यानी अगर बंदा एक तरफ से उठ जाता है और दूसरी तरफ कहीं और जाके बैठ जाता है, तो मतलब उसने लोकोमोशन की। लेकिन जहाँ वो बैठा है वहीं पे बैठे-बैठे अगर उसने बॉडी को मूवमेंट करवाई, बॉडी के पार्ट्स की करवाई, इसको मूवमेंट बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये लास्ट दो सिस्टम हैं ह्यूमन की बॉडी में जो आपके सिलेबस में डिस्कस किए गए हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है और नर्व्स आ जाते हैं। अच्छा, ब्रेन यानी आपका दिमाग आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आपकी रीढ़ की हड्डी आ जाती है और नर्व्स आ जाती हैं। नर्व्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं और पूरी बॉडी में मैसेज को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। जो नर्वस सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है। कोऑर्डिनेट का मतलब मिलके काम करना, रब्त कायम करना, और कंट्रोल करता है पूरी बॉडी के फंक्शंस को अपने नर्व इम्पल्स के ज़रिए। यानी हमारी बॉडी में जो मैसेज ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ताकि बॉडी जो है वो क्या करे? रिस्पॉन्स शो करे। उसके बाद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो लास्ट जो है आपका जो है ऑर्गन सिस्टम है। इसमें हमारे पास हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड आ जाता है। ऐसा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। जो ब्लड वेसल्स है ना, अच्छा, ब्लड वेसल है उसके आगे 3 पार्ट आ जाते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। जो आर्टरीज है ना, उसका काम होता है खून को दिल से दूर लेके जाना। वेन का काम होता है खून को पूरी बॉडी से लाके दिल में ट्रांसपोर्ट करवाना, दिल तक। और इसके अलावा जो कैपिलरीज हैं उनका काम होता है कि एक्सचेंज करवाना। ये सिस्टम क्या करता है? ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करवाता है। इसके अलावा हार्मोन्स, वेस्ट, डिफरेंट गैसेज, अच्छा, और आपके डाइजेस्टेड फूड हो गए, जितने भी सब्सटेंसेस हो गए, उनको ब्लड के ज़रिए आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट जो करवाने का काम होता है, वो हमारे पास होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो आपके सिलेबस में सिर्फ ये 6 ऑर्गन सिस्टम की बात थी जिसमें हमने डिस्कस किया स्केलेटल सिस्टम को,
फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपके सिलेबस के जो है सिर्फ 6 टॉपिक डिस्कस किए गए थे ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड।